कोई ना कोई बात मानने को तैयार हो जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी हैं रशिया के पानियों के पास। ये एक बहुत बड़ी जो है ये सिग्नलिंग है कि अमेरिका भी इस टाइम परेशान है कि कहीं ये जंग बढ़ ना जाए, कहीं रशिया को, अमेरिका को भी खतरा है कि कहीं रशिया एक और हमला इस्टोनिया पे ना कर दे, लैटविया पे ना कर दे, जो कि आर्टिकल 5 वाले कंट्री है, नेटो वाले। क्योंकि देखिए रशिया भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। अगर रशिया पे इन ममालिक ने मिलकर हमला किया तो रशिया भी अपना दिफा करना जानता है, और रशिया की भी ये आइडियोलॉजी है कि अगर रशिया का स्टेक जो है वो नेटो के मुकाबले में खतरे में आया तो रशिया देर नहीं करेगा, रशिया फौरन अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज कर लेगा अपने दिफा के लिए। तो ये एक बड़ी एक बोन ऑफ कंटेंशन वाली आज की जो रात है ये बहुत ज्यादा भारी है। उसकी वजह ये है कि आज की रात जो है वो अमेरिका की जो सर्वेलेंस टीम्स हैं, अमेरिका पूरा इस टाइम अलर्ट होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इस न्यूज़ को आप छोटी न्यूज़ ना समझें कि अमेरिका ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं ये रशिया के पानियों के पास भेज दिए। ये एक तरह से मैसेजिंग है कि अगर रशिया ने ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश की या कोई मिसाइल बाई मिस्टेक फेंक दिया तो फिर हम भी सिग्नल भेजेंगे, हम भी कोई ना कोई मिसाइल से अटैक करेंगे और हम भी रशिया को ठीक ठाक नुकसान और टाइट कर सकते हैं। तो अमेरिका ने भी अपनी माइट दिखाने की पूरी कोशिश की है। अब देखते हैं ये वॉर ऑफ ईगोस में कौन जीता है, ट्रंप साहब की सुपर पावर ईगो जीतती है या कि जो प्यूटिन है उनकी जो ग्रेट पावर की ईगो है वो जीतती है। लेकिन एज फार हम देख रहे हैं ना ट्रंप साहब पीछे हट रहे हैं ना प्यूटिन पीछे हट रहे हैं। प्यूटिन भी ये कह रहे हैं कि हम भी जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। सो दिस इज द रीजन वाई मामलात बड़े सीरियस हैं और आप इस मामले को बड़ा सीरियसली लीजिएगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो इस टाइम रूस जो है वो कह रहा है हम डिप्लॉय करेंगे, ये हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी खासियत क्या है और मैंने खास तौर पे वीडियो इसके बारे में क्यों बनाई है। देखिए यूक्रेन के पास भी बहुत सारे टोमाहाक मिसाइल उसको मिले और भी उसको सिस्टम्स मिले, मैंने उस पर क्यों नहीं वीडियो बनाई। इसके अलावा रूस के पास भी बहुत सारे और वेपन्स थे, मैंने उन पर क्यों नहीं बनाई। ये जो नया हाइपरसोनिक मिसाइल आया है ये मिसाइल जो है नेटो को बहुत परेशान करेगा, खासतौर पर जो नेटो के मेन ममालिक हैं, जर्मनी, पोलैंड हो गया, इसके अलावा जो बरतानिया हो गया और इसके अलावा फ्रांस हो गया, ये इससे परेशान और अमेरिका भी इससे परेशान होगा कि इसको काउंटर कैसे करना है। पहले तो मैं आपको इस मिसाइल का नाम बता दूं कि इसका मिसाइल का नाम क्या है। देखिए इस मिसाइल का जो है वो नाम ये, इस मिसाइल का नाम है ऑरेश निक नाम है इसका, ऑरेशनिक। बेसिकली ये एक रशियन वर्ड है, रशिया में एक ट्री है, रशिया में एक दरख्त है, इन्होंने उस दरख्त के नाम पे जो है इस मिसाइल को नाम को दिया। मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ, ऑरेशनिक नाम है, ORESHNIK, ऑरेशनिक नाम है इस मिसाइल का। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। ये बैलिस्टिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल एक तो न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेके जा सकता है, ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, साथ साथ ये दूसरा कन्वेंशनल अटैक भी कर सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पे रशिया कोई जो है वो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल भेजता है यूरोप में तो उनको ये भी लग सकता है कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए हम पे, तो उससे बचाने के लिए अपने आप को वो एक्टिवेट करें और एक तरह से कोई बाय मिस्टेक जंग ना छिड़ जाए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो रशिया का एक मिसाइल है, लेकिन आने वाले वक्त में इससे रशिया को भी खतरा हो सकता है, कहीं को कोई फॉल्स अलर्ट एक्टिव हो जाए कि हमारी तरफ एक वेपन आ रहा है और इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन है, तो ये मामलात खराब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये इसकी जो ऑरेशनिक जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है हाइपरसोनिक, इसका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये जो है ये पूरे यूरोप को ये देख सकता है। इसके बाद ये अलास्का को भी हिट कर सकता है, अलास्का जो अमेरिका की स्टेट है उसको भी हिट कर सकता है, फिर पूरे आपको पूरे नेटो ममालिक को ये हिट कर सकता है। इवन इसकी रेंज इतनी है कि ये इंडिया तक भी आ सकता है, पाकिस्तान इंडिया तक भी आ सकता है, तो इतना इसकी रेंज है। तो ये बहुत बड़ी और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है रशिया ने। इसके अलावा जो इसका मेन ट्रेजेक्ट्री है वो ये है कि ये हाइपरसोनिक है और ये मनूवर भी कर सकता है। अब मनूवरिंग का क्या मतलब होता है, देखिए कुछ मिसाइल्स होते हैं जो कि बैलिस्टिक होते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। कुछ मिसाइल्स होते हैं जो बैलिस्टिक होते हैं, मिसाल के तौर पे आप इस चीज़ को, इस वीडियो को खास तौर पे देखिएगा। एक आम तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल उड़ता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से निकलता है, एटमॉस्फेयर से निकल के दोबारा एटमॉस्फेयर पे जाता है और अपने ठिकाने पे लगता है, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो इस तरह होती है, उसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरह होती है जिस तरह मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। जो आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो इधर से उड़ता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर दोबारा वापस इस तरह आता है। लेकिन ये वाला बैलिस्टिक मिसाइल है ये बड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों डिफरेंट है। ये बैलिस्टिक मिसाइल उड़ेगा रशिया से उड़ेगा या मॉस्को से, जहां से भी उड़ेगा, जब भी कोई अटैक होगा ये उड़ेगा, ये उड़ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के जब नीचे आएगा तो जरूरी नहीं कि ये इस तरह है, नो नॉट लाइक दैट, ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी मतलब ये मनूवर करता रहेगा, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहेगा और फिर अपने जो है वो अपने जो आप कह सकते हैं अपने मेन ठिकाने पे स्ट्राइक करेगा। इट शोज ये बेसिकली क्रूज मिसाइल की तरह काम करता है, क्योंकि क्रूज मिसाइल भी इस तरह मनूवर करने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को बचाए। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल तो है लेकिन इसमें खासियत क्रूज मिसाइल वाली भी है, क्योंकि ये मनूवर करता रहेगा, ये सीधा इस तरह नहीं आएगा, कभी ये इधर आएगा, कभी ये इधर आएगा और आखिर में अपने आप को बचा के अपने टारगेट को हिट कर लेगा।